क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं कि उसने हमें क्या कहा हो। उसने कहा हुआ है कि एंगल्स बिटवीन हैंड ऑफ वॉच एट 4 o'clock। कह रहा है कि दो जो हैंड वॉच हैं उनके दरमियान हमने एंगल फाइंड करना। तो एक 12 o'clock पे है और एक 4 o'clock पे है। तो इन दोनों के दरमियान यहाँ से 12 से लेके 4 तक हमने इसका एंगल फाइंड करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि 1 आवर एंगल बिटवीन हैंड ऑफ वॉच, कि ये पूरा सर्कल किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो टोटल आवर्स कितने होते हैं 12। तो जब हम 360 को डिवाइड करेंगे 12 आवर से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आवर एंगल आ जाएगा। तो हमने कितने आवर्स तक फाइंड करना है 4 o'clock तक। ठीक है, तो हम आगे क्या करेंगे कि इधर लिख लेंगे 4 o'clock एंड ये क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 30 डिग्री 40। आपके पास ये आ गया डिग्री में, किसमें आ गया है डिग्री में। तो आगे हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। फिर एक दफ़ा देख लें कि ये जो हमारे पास वैल्यू थी ये 4 o'clock था, इसके दरमियान हमने एंगल फाइंड करना था। तो हमने एंगल तो फाइंड कर लिया, ये किस में आ गया डिग्री में। तो हमने इसको किस में चेंज करना है रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने का हमारे पास फार्मूला है सेम उसी तरह 120 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई ओवर 180। हमारे पास ये आ गया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। ये किस पे जाएगा 60 पे जाएगा। ये 62 ज़ा 20 और 63 ज़ा 180। तो जो आपके पास रिज़ल्ट आया 4 o'clock के ऊपर डिग्री में तो हमारे पास 120 डिग्री आया। तो अगर रेडियन में दोनों में हमने फाइंड कर लिया, डिग्री में भी हमने फाइंड कर लिया और रेडियन में भी हमने फाइंड कर लिया। ये हमारे पास आ जाएगा 2π/3। तो अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो 3.142 की वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका किस में आंसर आ जाएगा रेडियन में। किस में आंसर आ जाएगा ठीक हो गया। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमारा फार्मूला दिया गया और हम इसको प्रूव भी करेंगे कि जैसे आपको पता है कि रेडियन में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू किसके होता है कि अगर उसकी जो ये कर्व है एस या एल लेंथ जिसको आप कर्व लेंथ कहते हैं वो इज इक्वल टू रेडियस के हो। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा 1 रेडियन। इसका मतलब है थीटा भी 1 है, रेडियस भी 1 है और ज़ाहिर है कि उसकी कर्व एस एल लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी आर के। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई आर। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है लेंथ भी इसकी, क्योंकि जब ये देखिए ना आर इज इक्वल टू किसके है 1 की, तो फिर एल इज इक्वल टू आर के हो सकता है कि नहीं। क्योंकि हमने पढ़ा है रेडियन वाले रेडियन किसके इक्वल होता है कि ये वाली रेडियस और इसकी लेंथ दोनों की क्या हो इक्वल, दोनों की क्या हो इक्वल। अगर मैं कहूँ कि ये 1 है तो एल भी क्या है 1 है। तो ये दोनों 1 है तो मैं इस 1 की जगह आर तो पुट कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों की लेंथ क्या है सेम है। ये दोनों की लेंथ आपके पास क्या है सेम है। तो फिर ये आर है तो 1 मल्टीप्लाई आर भी लिख सकता हूँ, कोई हर्ज तो नहीं। ठीक है, मैंने इधर लिख दिया 1 मल्टीप्लाई। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास जो थीटा है वो किसके इक्वल है 1 रेडियन की। जो थीटा की इधर वैल्यू होगी वही 1 आर के साथ हमने लिखी। ठीक है, आगे नेक्स्ट ये है कि हमने इसको क्या कर दिया हाफ कर दिया, एंगल को हमने क्या कर दिया हाफ। बात ये हो रही कि जो इधर रेडियन की वैल्यू होगी वही आर के साथ मल्टीप्लाई करें।
तो हमने क्या कर दिया, इसको इधर हाफ कर दिया 1/2 रेडियन। तो फिर इधर जैसे 1 था, इधर 1 रेडियन था, इधर 1 आ गया था, इधर क्या आ जाएगा 1/2 L। अब आगे इसको हमने डबल कर दिया, एंगल को हमने क्या कर दिया डबल, तो फिर इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास इधर एंगल की वैल्यू होगी वही R के साथ हम लिख देंगे, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ गई कि जो हमें पता ही नहीं कौन सा एंगल इसमें इस्तेमाल हो रहा है, इससे आपको सही पता चल जाएगा कि ये किसके इक्वल है, कि थीटा इज इक्वल टू थीटा। हमें नहीं पता कि यहाँ एंगल कौन सा है, ना आपको पता ना मुझे पता। तो फिर यहाँ हम वैल्यू पुट कर रहे थे, जैसे कि हमने क्या किया कि S इज इक्वल टू L, L इज इक्वल टू R, तो R के साथ हमने 1 मल्टीप्लाई R। तो ये 1 किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये 1 रेडियन को ज़ाहिर कर रहा है थीटा, क्योंकि ये 1 हमने वैसे लिख दिया 1 मल्टीप्लाई R, मगर यहाँ अगर देखा जाए तो इसका मैच इसके साथ हो रहा है, ये 1 मल्टीप्लाई R, जो 1 है ये किसको ज़ाहिर कर रहा है 1 रेडियन को। इधर अगर आ जाए, मैंने 1/2 लिख दिया, तो इधर मैंने हाफ किया था, तो ये 1/2 किसको ज़ाहिर कर रहा है इधर। अगर इधर मैं थीटा लिख देता हूँ तो ये थीटा किसको ज़ाहिर कर रहा है इधर, ये मैचिंग हो रही है, ये 2 किसको ज़ाहिर कर रहा है 2 को, ठीक है। तो यहाँ आपका थीटा इज इक्वल टू डबल हमने कर दिया, डबल रेडियन। तो इससे साबित हुआ कि हमारे पास ये वाली चीज़ एंड में ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि R थीटा। तो अगर हमने ये वाला रिजल्ट फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो रिलेशन बन रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास रिलेशन बना है 1R। ये R किसको ज़ाहिर कर रहा है कि अगर यहाँ 1 रेडियन है तो वहाँ 1 लाजमी आएगा, जो इधर थीटा की वैल्यू होगी वो R के साथ लाजमी आएगी। चेक कर लें कि हमने इधर से स्टार्ट करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट जो ये, तो आप इसको डिटेल के साथ देख लेंगे। तो फिर लास्ट पे हमारा जो रिजल्ट बना है R थीटा बना है, तो अगर हमने इससे थीटा की वैल्यू निकालनी है, R इधर मल्टीप्लाई कर रहा है L के साथ, जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड थीटा व्हेन, जबकि हमारे पास जो वैल्यू है व्हेन वी हैव वैल्यू L इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट फार्मूला ऑफ 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। वी हैव अ फार्मूला L इज इक्वल टू R थीटा, थीटा इज इक्वल टू R इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला तो हमें पता है, तो हमारे पास फार्मूला है L इज इक्वल टू R थीटा। तो जब हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने फाइंड थीटा करना है, वी नो दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड R। वी हैव वैल्यू L एंड R, तो पुट इन द वैल्यू L इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। ये हमारा किस में आया रेडियन में। तो अगर हमने इसको चेंज करना है डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जैसे कि आपको मालूम है 0.6 1 रेडियन। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है 0.6 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड 5। तो इसका हम पॉइंट नीचे से ख़त्म करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड 10 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड 5। तो ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें इसको, एटीन को मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 108 डिवाइडेड। अब इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी 33 पॉइंट, हमारे पास इधर डिवाइड करने के बाद वैल्यू बनेगी 33.33
37, उसके बाद क्या आ जाएगा 75। बाकी आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर डिग्री का निशान होता है, इस तरह की वैल्यू दी होती है ऊपर वाले पोर्शन में। तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो ये बनेगा 33.4 डिग्री एंड अब बस 22 मिनट 22 मिनट और 39 सेकेंड। अगर आप उस तरह नहीं करना चाहते तो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ कि आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। 3.14 की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, इसको हम अलहदा करके मल्टीप्लाई क्या करेंगे 60 के साथ करेंगे। फिर जो पॉइंट के बाद वैल्यू बनेगी उसके बाद 60 के दोबारा करेंगे, क्योंकि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं वो भी 60। तो आप इसको दोबारा करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे इसी तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फाइंड दी लेंथ L व्हेन थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट, R इज इक्वल टू 18 मिलीमीटर्स। अब थीटा को सबसे पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इसमें कन्वर्ट करेंगे रेडियन। तो एक बार ज़हन में रख लें कि जो एंगल होता है जब उसको हम मेजर करते हैं विद लेंथ तो हम उसको रेडियन में मेजर करते हैं, ना कि डिग्री में। तो सबसे पहले जब भी हम थीटा को मेजर करेंगे तो रेडियन में लेके आएंगे। ठीक है, किस में लेके आएंगे? रेडियन में। तो अमूमी तौर पर थीटा को डिग्री में लिखा जाता है। तो जब हम इसको मेजर करते हैं विद लेंथ, ठीक है, रेडियस हो जाए, उसकी कर्व लेंथ हो जाए, तो उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, क्योंकि रेडियन लेंथ के हिसाब से एंगल मेजर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रेडियन, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था 65 डिग्री 20 फर्स्ट क्वेश्चन में 20 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, तो जब हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 60 मिनट के होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू किसके होता है। तो इसका मतलब है कि जब हम इस मिनट को मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो ये आपका 1, ठीक है, मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मिनट आपका हो जाएगा 1/60 डिग्री के। तो इसका मतलब है कि हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो फिर इसका मतलब है 20 डिवाइडेड 60 किसके चला जाएगा, रेडियन में, किस में चला जाएगा, डिग्री में। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 20 को 60 के साथ 3 से जाएगा, 21 20, 23 60, तो ये 3 एलसीएम आ जाएगा और 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 195 आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 196 डिवाइडेड 3 डिग्री। अब हमने क्या किया कि हमें पता है कि डिग्री को जब कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इस तरह नहीं तो जैसे आपने पहले किया था कि हमने 1 डिग्री को लगा कर, अब 1 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा, हमें पता 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई। 1 डिग्री हमें पता है किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180। किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180 के। तो हमने इसको 2 से कैंसिल किया तो ये 90 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 180, तो 98 मल्टीप्लाई 196 आ जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर इधर क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 45 को 3 के साथ करेंगे तो 135 रेडियन में कन्वर्ट होगा। अब हमें आगे पता है कि हमने फाइंड एल करना, तो एल इज इक्वल टू किसके है, आर के। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या है 18 मिलीमीटर, और उसके बाद हमें पता है थीटा की वैल्यू आपने जो रेडियन में कन्वर्ट की है 49 पाई डिवाइडर 135। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और 130 के साथ डिवाइड कर लेना है। कैलकुलेटर में हमने 18 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा कि 6.3338
इसको हमने 18 को मल्टीप्लाई करके 130 से डिवाइड कर दिया। अब पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 3.142, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.53 मल्टीप्लाई 3.14, तो ये आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा ये आपके पास आएगा 20.5249 मिलीमीटर। तो ये आपके पास लेंथ आ गई है। तो आपके पास जो 5% तक आपके ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। जो क्वेश्चन आपके हैं वो आपको असाइनमेंट के लिए दिए हैं, तो प्लीज़ लाजमी इसको जो क्वेश्चन रह गए हैं इसको कीजिएगा एज असाइनमेंट के तौर पे, तो इसको हल कीजिएगा। और लास्ट में मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। बेस्ट ऑफ लक।